ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर जो है हम प्रचार प्रसार करते हैं अपनी चेतना का, अपने आ रहे परिवर्तन का, सिद्ध योग का, हमारे गुरु जी का। इनपुट वॉल्यूम बहुत कम था ना, अभी ठीक हो गया होगा। चलिए, तो उम्मीद है कि अभी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। तो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग का हम जो है प्रचार प्रसार करते हैं। सिद्ध योग गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ण रूप से गुरु के द्वारा ही चलायमान है। शिष्य का ज़्यादा योगदान नहीं है। एक बार यात्रा शुरू हो जाए सिद्ध योग की, तो उसके बाद शिष्य को नाम जपना चाहिए और दो समय गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। बाकी जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उनको साक्षात्कार करना चाहिए। प्रश्न है, राम सिंह, क्या सिद्ध योग में ये जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद वो चेतना कहाँ पर है? जान सकते हैं क्या ये कोई अलग से सिद्धि होती है? मालूम तो नहीं है मुझे ये बात का। वैसे हमको मालूम नहीं है कि ये कैसे जानेंगे। लेकिन ये सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सिद्ध योग में जो है, जो व्यक्ति, जो साधक है, सिद्ध योग में उसकी चेतना की क्या सामर्थ्य है उस पर निर्भर करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की चेतना के अनुसार भगवान जानते हैं कि अर्जुन कौन सी चेतना था, कौन सी चेतना है। अन्य लोकजन जो हैं वो कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तो उनको उनकी चेतना के बारे में, भगवान को उनकी चेतना के बारे में पूर्ण जानकारी है। तो जो सिद्ध योग है, सिद्ध योग में जो परिवर्तन की हम बात करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के परिवर्तन की ही बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से योग होगा और जो आपकी चेतना है वो कृष्ण की चेतना में लय हो जाएगी। तो आप जब अपने योग को पूर्ण कर लोगे, अपनी यात्रा को पूर्ण कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर है। लेकिन जब तक आपकी चेतना भौतिकवादी है और आप ये जानना चाहते हो कि कौन कहाँ है, कैसे है, तो शायद संभव नहीं है। और कोई ऐसी सिद्धि होती है जो बता सके कि भाई कौन है, किसकी चेतना है, किधर है, वो उसका मुझे ज्ञान नहीं है। एक सिद्ध योग में प्रातिभ ज्ञान की बात आती है। प्रातिभ ज्ञान जो है वो पतंजलि अष्टांग योग में, उसमें व्यक्ति को 6 सिद्धियां जो है प्राप्त होती हैं। तो उसमें एक है कि वो अनलिमिटेड भूत भविष्य देख सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति जान सके कि कौन किधर है। ठीक है।
किसी का कोई प्रश्न हो ना तो आप पूछ लेना, ठीक है। जब आपकी साधना पूरी हो जाती है ना, तब आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। कैवल्यपाद के पहले सूत्र में महर्षि पातंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जह सिद्धयः। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से होने वाली 5 प्रकार की सिद्धियां हैं। जन्म का मतलब है कि जन्म से कोई व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो सकता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सामान्य व्यक्ति साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं साधक जो सबीज समाधि तक डेवलप हो जाते इस जन्म में, लेकिन निर्बीज तक पहुंच नहीं पाते। तो अगले जन्म में वो जन्म लेते हैं, ऐसे साधक, उन्हें भव प्रत्यय योगी कहते हैं। तो वो सिर्फ जन्म लेते हैं, सिर्फ जन्म लेना ही उनका प्रयोजन होता है। तो उनके जन्म के साथ उनको सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वे सभी सिद्धियों से जन्म से ही संपन्न होते हैं, भव प्रत्यय योगी कहते हैं उनको। समाधिपाद के 19वें सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। साधना जो है वो व्यर्थ नहीं जाती है, अगले जन्म में वो संस्कार रूप में विद्यमान रहती है। ऐसी सिद्धि को जन्मजा सिद्धि बोलते हैं। और योगी जो सबीज समाधि तक पहुंच जाता है, निर्बीज को प्राप्त नहीं होता, ऐसों को भ्रष्ट योगी कहते हैं। भ्रष्ट योगी का मतलब ये नहीं कि उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया है ये भ्रष्ट है। भ्रष्ट नेता जैसे बोलते हैं ना, भ्रष्ट नेता है भ्रष्ट व्यक्ति है, ऐसे बोलते भ्रष्ट योगी है। भ्रष्ट योगी का मतलब ये नहीं कि वो किसी प्रकार से बुरा योगी है। इसका सीधा मतलब है कि उस सबीज तक पहुंचा, लेकिन निर्बीज किसी कारण निर्बीज समाधि को उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी, तो उसे उसका योग उस जन्म में रुक गया, भ्रष्ट हो गया, तो अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करेगा। फिर एक औषधि सिद्धि होती है, जिससे मनुष्य, ऐसी औषधियाँ होती हैं जो मनुष्य उन औषधियों का सेवन करता है और बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है, दीर्घायु रहता है। तो ऐसी जिस व्यक्ति को ऐसी औषधियों का ज्ञान हो कि किस औषधि से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, कितना जवान रह सकता है, औषधि ज्ञान हो जाए किसी को, वनस्पति ज्ञान हो जाए पूरा है, तो औषधि सिद्धि। फिर एक मंत्र सिद्धि होती है। तो मंत्र से तो कई सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग, करते हैं ना, बिच्छू का झाड़ फूक, तंत्र, मंत्र, तंत्र सिद्धि जो होती है ना, भूत भगारा, ये भगारा, वो भगारा, भगाते हैं ना लोग, तो वो भी एक तरह की सिद्धि होती है। लोग भगाते हैं और भूत भागते हैं, ऐसा हमने सुना है। इसमें भी लिखा है मंत्र सिद्धि होती है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य को ये मालूम नहीं है, साधारण मनुष्य को, कि उसके शरीर की रचना क्या है। उसकी जैसे सोचो, ये जो अभी ये कोरोना आया था ना, है ना, तो कोरोना जो है वो किसे इन्फेक्ट किसे करता है? शरीर को इन्फेक्ट करता है, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? प्राण पर पड़ता है, और फिर उसका प्रभाव मन पर और बुद्धि पर भी पड़ता है। इसी तरह से ये जो ऊपरी हवाएं हैं, जिन्हें भूत प्रेत पिशाचों का नाम दिया जाता है, ये किसको इन्फेक्ट करती हैं? शरीर को इन्फेक्ट करती हैं, प्राण को इन्फेक्ट करती हैं, मन को इन्फेक्ट करती हैं, या बुद्धि को इन्फेक्ट करती हैं? ये साधारण व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। तो जब वो इन्फेक्ट करती हैं ये चीज़ें, तो वो मन को इन्फेक्ट कर सकती है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को ये सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण करने वाला मन है। शरीर इन सूक्ष्म चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है, मन करता है। और जहाँ मन
अव्यवस्थित हो जाता है, वहाँ वो शरीर को, बुद्धि को, प्राण को भी अव्यवस्थित कर देता है, रोगी बना देता है पूरी तरह से। जैसा मन चाहता है व्यक्ति वैसा ही करता है। मन चाहता है नाचता है, मन चाहता है कूदता है, भागता है, तो फिर मन ही उसको सारी चीज़ें करवाता है। तो ये जो मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करती हैं। और किसी को अगर मंत्र सिद्धि हो तो मंत्र जो है ना वो सीधा जो कार्य कर सकता है वो मन के ऊपर में कार्य करता है। तो मन को शुद्ध करना या मन को किसी प्रकार से उस भावना से हटा देना, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये शरीर में घुसने वाली चीज़ें जो हैं ये कहाँ तक सत्य हैं ये तो गुरुजी भी जानते हैं। अच्छा, फिर एक तप सिद्धि होती है। तप सिद्धि ऐसी होती है जिसमें कहते हैं कि जब स्वधर्म साधना तथा स्व कर्तव्य के निष्ठापूर्वक पालन करने से जो कष्ट आते हैं, जीवन को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही हमारा जीवन है, चाहे ये कैसा भी है, लेकिन हमें ये जीवन प्रिय है, चाहे हम किसी भी रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैविक हो, कोई भी रोग है, हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे भौतिक रूप से हमें कष्ट है, धन का कष्ट है, सेहत का है, या जैसे भी, लेकिन अपने जीवन को प्रेम करना, एक्सेप्ट करना, उसकी सारी खामियों के साथ, उसकी सारी मुश्किलों के साथ, ठीक है, उसके सारे संघर्षों के साथ, वो तप सिद्धि है। उससे फिर उससे भी जो है उसमें शक्ति आ जाती है व्यक्ति में। यहाँ पर लिखा है, स्व कर्तव्य के निष्ठापूर्वक पालन करने से जो कष्ट आते हैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करने से उसके शरीर के मलों का नाश हो जाता है तथा चित्त निर्मल हो जाता है, जिससे उसे अनेक सिद्धियाँ तथा अपूर्व साहस एवं आत्मबल प्राप्त होता है। निजी स्वार्थों को छोड़ देने से उसे चारों ओर से सहायता उपलब्ध होने लगती है। उसके शरीर और वाणी में प्रभावकारी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह विलक्षण कार्य कर सकता है। इसे तपजा सिद्धि कहते हैं। मतलब देख लो कितनी सिंपल बात है, अपने जीवन को शिरोधार्य करके संघर्ष करना है, बस उससे भी शरीर और वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वो बड़े दुर्गम कार्य भी कर जाता है। आपने देखा है कुछ व्यक्ति शरीर रूप से अपंग तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कार्य कर सकते हैं जो एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ लोग जीवन में इतने बुरी तरह से असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावर्धक या फिर बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक रूप से लोगों के जीवन को उभार के लाते हैं। देखा ना आपने, कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं से उठता है और बहुत सारे लोगों को सकारात्मकता प्रदान करता है। ये इसलिए कि उसने जीवन को ऊपर रखा, समस्याओं को ऊपर नहीं रखा। तपजा सिद्धि बोलते हैं इसको। फिर एक होता है समाधि सिद्धि। धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा संयम करने से साधक को अपने शरीर, इंद्रियों तथा प्रकृति पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, जिससे उसे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनका वर्णन विभूतिपाद में किया गया है, जिन्हें समाधि सिद्धि कहते हैं। अच्छा, एक इसमें है ये कुछ सिद्धियां आपने पूछी हैं। एक मिनट,
हम्म, गुरुदेव ने कहा 33 से 36 सूत्र के बीच में ना, गुरुदेव कहते हैं ना विभूतिपाद के 33 से 36 सूत्र में। हाँ, 33वां सूत्र है विभूतिपाद का। आपको मैं एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, आपको मैं एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ? अगर मैं बताऊँगा तो मेरा नुकसान है। नुकसान इसलिए है, नुकसान नहीं है, मैं एक बहुत दिन पहले मैंने आपको बोला था ना, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी चेतना का क्या प्रसार हुआ है, हमारी चेतना कहाँ तक पहुँची है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका तो कोई मीटर है नहीं कि पता चलेगी आपकी चेतना कहाँ पहुँची है, कितना परिवर्तन आप में आया है, तो कैसे पता चलेगा? कोई बता तो सकता नहीं, हम में तो उतनी शक्ति है नहीं, गुरुजी बता सकते हैं। तो हम कैसे पता करें अगर हमें पता करना हो तो हम में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है हमारी चेतना का। तो मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं अभी। मैंने सोचा था कि 75, पहले मैंने सोचा था 50 एक प्रश्न बनाएंगे, उनके आधार पर चेतना का पता चलेगा। फिर मैंने उसको बढ़ाकर 75 कर दिया। 75 क्वेश्चन है, उनको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जो है वो बहुत ही बिगिनर के लिए है, जनरल ज्ञान, साधना से क्या हुआ है इसके अंदर। उसके बाद दूसरा है मीडियोकर के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए 25 क्वेश्चन। फिर तीसरा है थोड़ा सा जिसको लगता है कि हमें क्या हुआ है, अंदर चेतना का कितना प्रसार हुआ है। तो इस तरह से 3 लेवल हैं। तो उन 3 लेवल्स में कुछ एक रहस्यवादी क्वेश्चन है। तो जब आप वहाँ उन्हें अटेम्प्ट करोगे तो आपको सही में जानकारी होगी कि वो क्या है। अभी अगर मैं रहस्य बताऊँगा तो वहाँ आपको वो सहज हो जाएगा, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उसमें लिख रहा हूँ कुछ रहस्य। तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो रहस्य खुलेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने बताया कि अगर मैं आपको रहस्य बताऊंगा तो मेरा लॉस है, क्योंकि मेरा नहीं आपका भी उसमें वो प्रश्न मैंने बना रखा है एक्चुअली। तो उस प्रश्न को ही मैं पूछने वाला था। तो जब वो एक क्वेश्चनर में है तो प्रश्न अभी पूछ लेंगे तो आपको जवाब मालूम हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया आपको। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो दिवाली के दिन जो है वो आपके सामने मैं लेके आऊँ, ठीक है? अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको। अच्छा चलो, तो 33 से 36 सूत्र में पतंजलि ऋषि विभूतिपाद के वैसे तो मैंने बहुत सारे रहस्य, जो सत्संग डेली सुनता है वो तो पास हो जाएगा उसमें। अच्छा पर सत्संग भी सबको याद नहीं रहता ना, इसलिए 33वें सूत्र में कहते हैं पतंजलि, प्रातिभाद्वाः सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से सारी बातों का ज्ञान हो जाता है बिना किसी संयम के। प्रातिभ ज्ञान होने से संयम नहीं करना पड़ता किसी चीज को जानने के लिए। अथवा नैसर्गिक प्रतिभा से योगी को बिना संयम के सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। समाधि अवस्था में चित्त विषय शून्य हो जाता है।
उस स्थिति में जब योगी किसी एक पर संयम करता है तो उसे उससे संबंधित समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। यह सिद्धावस्था का एक स्वरूप है जिसमें भिन्न भिन्न विषयों में संयम करना पड़ता है। इस संयम द्वारा प्राप्त ज्ञान उसकी आगे की कैवल्य साधना के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है तथा ऐसे साधक इसे निरर्थक ही नहीं बाधक समझकर छोड़ देते, किंतु साधना में उसकी गति बढ़ जाने से उसमें प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रकाश से उसे ये सब सिद्धियां बिना संयम किए ही प्राप्त हो जाती हैं। यह ज्ञान सूर्य के उदय होने से पूर्व फैले हुए प्रकाश की भांति होता है, जिससे सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। सूर्य की ही भांति आत्मज्ञान से पूर्व योगी को उसकी आभा दिखाई देती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये देख लो। सूर्य की ही भांति आत्मज्ञान से पूर्व मतलब आत्मज्ञान होने से पहले योगी को उसकी आभा दिखाई देती है। इस ज्ञान रूपी प्रकाश को ही प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। यह आत्मज्ञान अथवा पूर्ण विवेक की पूर्व की स्थिति है। यही उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है। आत्मज्ञान से पहले आपको प्रातिभ ज्ञान हो जाएगा, सिद्धियां पहले प्राप्त हो जाती। किसी ने भी क्या लिखा था ना, कुछ सिद्धियां स्वयं के ज्ञान में बाधा क्यों है? ज्ञान में बाधा नहीं है, आत्मज्ञान। अभी बोला ना, आपको प्रातिभ ज्ञान आत्मज्ञान से पहले होगा। प्रातिभ ज्ञान जो है ना वो लिमिटेड है। वो सिद्धि कोई भी होती है ना, वो एक विज्ञान के रूप में कार्य करती है। समझे आप? सिद्धि क्या है? एक विज्ञान के रूप में कार्य करती है। लेकिन आत्मज्ञान जो है उसकी अलग ही बात है। फिर कहते हैं 34वें सूत्र में कहते हैं, हृदय चित्त संवित। हृदय में चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। पूर्व में सूत्र 31 में बताया गया है कि इस शरीर में विभिन्न शक्ति केंद्र हैं जिन्हें चक्र अथवा केंद्र कहते हैं। प्रत्येक केंद्र में विभिन्न प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, किंतु उनमें ऊर्जा का प्रवाह धीमा होने से वे प्रतिभाएं सुप्तावस्था जैसी प्रतीत होती हैं। योगी कुंडलिनी जागरण द्वारा तथा अन्य साधनों में इनमें ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। किसी एक केंद्र पर संयम करने से भी शरीर की सारी ऊर्जा उस ओर प्रवाहित होती है, जिससे वह केंद्र जागृत हो उठता है तथा उससे संबंधित सारी प्रतिभा प्रकट हो जाती है। इसलिए योगी को भिन्न भिन्न केंद्रों पर संयम करना पड़ता है। शरीर के मुख्य 3 केंद्र हैं, मस्तिष्क जिसे हम बुद्धि कहते हैं, हृदय जिसे हम चित्त कहते हैं, तथा नाभि जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। मस्तिष्क के पूर्ण सक्रिय होने से बुद्धि संबंधी समस्त प्रतिभा प्रकट हो जाती है। यह बौद्धिक ज्ञान का केंद्र है। हृदय में संयम करने से ऊर्जा का प्रभाव उसी ओर हो जाता है, जिससे यह हृदय कमल जो सुप्त पड़ा है खिल जाता है। चित्त का संबंध हृदय से है, जिसके खिलने से चित्त तथा उसकी वृत्तियों का ज्ञान हो जाता है। कुंडलिनी, षट चक्र, ऊर्जा केंद्र, संयम, षट चक्र भेदन, विभूतियाँ प्रकट होना, अतीन्द्रिय ज्ञान आदि के बारे में योग की समस्त धारणाएं परिकल्पना हाइपोथेसिस मात्र नहीं है, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक हैं। आवश्यकता है इनको समझने एवं प्रयोग करने की, किंतु यह बाहर का विज्ञान नहीं है, यह भीतर का विज्ञान है, जिसकी प्रयोगशाला व्यक्ति स्वयं है। गुरुदेव कहते हैं ना भाई, हमारी प्रयोगशाला तो व्यक्ति है, शरीर है उसका। तो 35वें सूत्र में फिर कहते हैं, सत्व पुरुषयोः अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यय विशेषः भोगः परार्थार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। कहते हैं सत्व यानी कि प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा जो अत्यंत भिन्न है, इन दोनों की प्रतीति का जो अभेद है वही भोग है।
इसमें प्रारार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। तो ये भी एक प्रकार का सिद्धि है कि कैसे ज्ञान हो जाता है। फिर 36वें सूत्र में कहते हैं ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श स्वाद वार्ता जयन्ते। उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन अस्वाद और वार्ता ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्रातिभ ज्ञान के उदय होने से साधक में बिना संयम किए ही सभी सिद्धियां आ जाती हैं। साधक में नैसर्गिक प्रतिभा का उदय हो जाता है। अन्य सिद्धियां हैं दिव्य शब्द का सुनना, दिव्य स्पर्श का अनुभव होना, दिव्य रूप का दर्शन होना, दिव्य रस का अनुभव होना तथा दिव्य गंध का अनुभव होना आदि। ये सारा दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान के समीप पहुँचे योगी को होता है। इनमें मन और इंद्रियों की रोक नहीं रहती। तो भाई आत्मज्ञान से पहले आपको खजाना मिलेगा। तो ये 6 उक्त सिद्धियां जो हैं ये पतंजलि ऋषि कह रहे हैं, कहते हैं ते समाधा वुपसर्गः व्युत्थाने सिद्धयः। ये उक्त सिद्धियां समाधि की सिद्धि में यानी कि आत्मज्ञान में विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। तो इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर लिखा है। अभी जो हमने कहा ना, ये भूत प्रेत जो भगाते हैं, इसमें घुस गया उसमें घुस गया, परकाया परकेश है ना, ये सब संजीव शर्मा लिख रहे हैं आपके लिए लिखा है, सुरमे की तरह पिसा है हालातों ने हमें, तब जाके चढ़े हैं लोगों की निगाह में हम। हाँ सही बात, हाँ सही बात है। हमारे कर्मों ने पीसा है, वैसे तो हमें हमारे कर्मों ने ऐसे हालात बनाए कि हमें, और सभी साधक जो भी साधक बनेगा संसार में, वो स्वयं को बिना चूरमा किए स्वयं को जान नहीं सकता। सभी के लिए सिद्ध होगी ये बात। चलो, अच्छा एक सूत्र है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें ये एक वैज्ञानिक व्याख्या है जो एक प्रमाण भी है हमारे लिए। कहते हैं बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर प्रवेशः। बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से, और प्रचार संवेदनात्, चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से, चित्त का पर शरीर
पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। यानी क्या कह रहे हैं, बंधन के कारण यानी कि कर्म संस्कार की शिथिलता से, मतलब हमारे जो त्रिगुणात्मक गुण है ना, त्रिगुणात्मक प्रकृति अगर ये पूरी तरह से शिथिल हो जाए, रुक जाए, कर्मों का प्रभाव, संस्कारों का प्रभाव जो है पूरा रुक जाए, तो हमें अपनी चित्त की गति का भली भांति ज्ञान हो जाता है। ठीक है, हमारी चित्त मतलब प्रकृति की गति, प्रकृति का भली भांति ज्ञान हो जाता है। और ऐसा हो जाने से दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है, पर काया प्रवेश। अब आप सोचोगे अरे ये तो वही बात होगी, अभी तो मैं बोल रहा था कि मन को संक्रमण करते हैं, शरीर में नहीं कोई घुस सकता है ना। अभी तो मैंने कहा सत्संग के शुरू में कि शरीर में कोई घुस नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा सत्संग में हमेशा कहता हूँ कि किसी के शरीर में 2 अवस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है। 2 अवस्थाओं में किसी के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। और पहली अवस्था उनमें है जो बड़ी स्वाभाविक होती है, जो हर घर में घटती है, वो है गर्भवती महिला। गर्भवती महिला के शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, एक वो स्वयं और एक उसके गर्भ में पल रहा शिशु। उसके शरीर के अंदर ही एक शरीर है, उसमें आत्मा होती है। तो वो एक केस है। दूसरा केस है कि कोई जीवित व्यक्ति था, लेकिन अब वो मर गया, वो अपने शरीर को छोड़ के जा चुका है, प्राण निकल चुके हैं, 4-6 घंटे ऐसा कुछ होता है उसमें, एक अंतिम कुछ प्राण होता है, वो नहीं निकला हो तो शरीर किसी प्रकार से चलित है, वो निकल गया है। ठीक है, लेकिन 5 प्राण जो है ना, ये धीरे धीरे, ये 10 प्राण होते हैं, तो 10 प्राण शरीर से धीरे धीरे निकलते हैं। एक ही व्यक्ति मरा तो उसकी सांस तो बंद हो जाती है, लेकिन उसके जो प्राण हैं, जिसे हम उदान, व्यान, समान, अपान, है ना, ये प्राण आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं एक एक करके। तो अभी मुझे उतना याद भी नहीं है, उतना मेरे को नहीं है कि कौन सा प्राण निकलता है, कैसे निकलता है, और किस प्राण का होना ज़रूरी है कि कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश कर सके उस समय तक। तो ये एक विज्ञान है, अभी हमको उसको मालूम नहीं है हमको उसका, लेकिन है। तो 2 अवस्थाएं हैं कि कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसके शरीर में प्रवेश किया जा सकता है एक लिमिट टाइम के अंदर, और गर्भवती महिला। अब ये जो पतंजलि बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मैंने बोला, मैंने सत्संग में बहुत बार बोला हुआ है। अब पतंजलि ऋषि क्या बोलते हैं परकाया शरीर के बारे में, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्याख्या में क्या आता है। प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है। संसार में रहकर जो सद असद कर्म किए जाते हैं, वे सभी संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान रहते हैं, जिनके फल को भोगना अनिवार्य है। बिना भोगे इनसे छुटकारा नहीं होता। कल राम सिंह ने पूछा था ना कि भाई छुटकारा है कि नहीं, नहीं है। बिना भोगे छुटकारा नहीं होता, भोगने पड़ते हैं। फिर कहते हैं, इसलिए ये कर्म संस्कार चित्त के बंधन का कारण है। इन्हीं कर्म संस्कारों से आसक्ति पैदा होती है, जिससे हम अपने घर, परिवार, समाज आदि से बंधे रहते हैं। कोई हमें बांधता नहीं है। जब आसक्ति छूट जाती है तो ये कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं। योगी समाधि की अवस्था में इन कर्म संस्कारों, आसक्ति तथा वासना को जान लेता है तथा निरोध परिणाम स्वरूप वह इनकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इससे चित्त की शरीर के प्रति जो पकड़ थी वह छूट जाती है तथा चित्त इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही योगी को चित्त की गति का भी ज्ञान हो जाता है कि इसका एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार तथा किस मार्ग से प्रवेश किया जाता है। इसके ज्ञान से वह चित्त को अपने शरीर से बाहर निकालकर शून्य में भ्रमण कर सकता है तथा दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं। ऐसा प्रवेश मृत शरीर में ही संभव है, जिसकी मृत्यु को अधिक समय ना हुआ हो, अन्यथा वह शरीर विकृत हो जाता है। हाँ, देखा क्या बोला इन्होंने, दूसरे के शरीर में भी प्रवेश किया जा सकता है, जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं। ऐसा प्रवेश मृत शरीर में ही संभव है, और वो भी एक लिमिटेड समय तक।
शरीर अगर शरीर से सारा प्राण निकल जाएगा ना तो वो गलना शुरू हो जाएगा। तो विकृत हो गया शरीर में संभव नहीं है, अधिक समय ना हुआ हो, अन्यथा वह शरीर विकृत हो जाता है। शंकराचार्य का राजा सुधन्वा के शरीर में प्रवेश तो प्रसिद्ध है ही, किंतु अन्य योगियों के भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जब किसी शरीर से चित्त को निकाला जाता है तो उस शरीर की रक्षा करना भी आवश्यक हो जाता है, जिससे वह विकृत ना हो। यदि कोई योगी सदा के लिए दूसरे शरीर जो ग्रहण करना चाहता है तो भी इस विधि से कर सकता है। इस प्रकार योगी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, पर काया प्रवेश की विधि हठ योग में दी गई है। तो ये बात है। कई ऐसे योगी होंगे जो हिमालय में है, जिनका शरीर जो है बूढ़ा हो गया है या जीर्ण हो गया है और उनको शरीर बदलने की ज़रूरत है। तो साधारण व्यक्ति तो मर जाता है और दूसरा शरीर कहीं दूसरे जन्म में चला जाता है, लेकिन योगियों को ऐसी प्रतिभा, वो अपने सारे संस्कारों को शून्य कर देते हैं और उन्हें चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है। तो योगी को अपना शरीर छोड़ना, मतलब मरना नहीं पड़ता उसको, शरीर ही तो छोड़ना है ना, तो वो शरीर छोड़ देते हैं और अपने अनुसार देख लेंगे कौन सा शरीर लवारिस शरीर है, ढूंढ लेते होंगे किसी न किसी प्रकार से और उस शरीर को अपना लेते होंगे। पता नहीं कितने ही योगी हिमालय की कंदराओं में या हमारे बीच ऐसे होंगे जो अपने शरीर की विकृति हो जाने के कारण, व्रत हो जाने के कारण दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो उसका बेटा है, उधर जन्मा हुआ है, लेकिन मूल रूप से कौन है क्या पता। चलिए, तो ये जो विभूतिपाद है ना, ये सब सिद्धियों से भरा पड़ा है, क्षमताओं से भरा पड़ा है। और ये कब प्रकट होगा आपके जीवन में मालूम है आपको? यही रहस्य है। यही रहस्य है कि ये जो विभूतिपाद जो लिखा है, ये कब घटेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में कब घटेगा। आत्म जागृति के बिना नहीं घटता, आत्म जागृति तो आवश्यक है। और इसी में हिंट भी है, रहस्य का हिंट भी इसी में है। हाँ, तो कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न है? पानी दे दो। रीना बहन कह रही हैं, एक बार कहते हो सिद्धि को टाटा बाई बाई कहना है, फिर कहते हो पतंजलि ऋषि ने विभूतियाँ दी हैं सिद्धियों के रूप में। हाँ तो हमें थोड़ी दी है हमें थोड़ी दी, ये तो साधना में आएगा ही। आप क्या कर सकते हो, हमें नहीं चाहिए।
हमें इस बात के लिए रेडी रहना है कि हम सिद्धियों में ना फंसें। लेकिन वो आती हैं, क्या करोगे आप? आपको आपकी जब प्रगति हो जाएगी, आपको रहस्य खुल जाएंगे, विज्ञान खुल जाएगा आपको। सिद्धि क्या है? विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। आप एक विज्ञान से कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो जो लोगों के लिए चमत्कार है, लेकिन आपके लिए चमत्कार नहीं है। आपने उस विज्ञान को जान लिया। जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष आपकी कुंडली को देखेगा और उसे पता चल जाएगा आपके बारे में। तो ज्योतिषी को भी, मैं तो इस विद्या को जिसको अच्छे से आती हो, वो भी एक सिद्धि है उसकी। हस्तरेखा सिद्धि है, विद्या स्वयं एक सिद्धि है। इसीलिए तो बाहर की विद्या को हम अविद्या बोलते हैं। ये सिद्धियां थोड़ी सी पैरासाइकोलॉजिकल है, मनुष्य की साधारण क्षमताओं से बाद की बात है, लेकिन है ये भी विद्या ही है, विद्या का स्वरूप ही है सिद्धियाँ। तो ये आपको मिलेंगी। हम टाटा बाई कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मुझे तो कोई सिद्धि एक सिद्धि बीच में आई थी, थोड़ी सी जागृत हुई थी। हमने उसको हमने भगवान गुरुदेव को प्रार्थना की कि हमको नहीं चाहिए। अगर ऐसा मेरा भ्रम है तो बात अलग है। अगर मेरा भ्रम है कि मेरे पास वो है तो ठीक है, वो तो भ्रम ही है। लेकिन अगर ये भ्रम नहीं है और ये हो रहा है सचमुच, तो हमें नहीं चाहिए। और वो सिद्धि ऐसी थी कि मैं कुछ बोल रहा था और वो सत्य हो रहा था। मैं थोड़ी सी संकल्प शक्ति के साथ कुछ बोल रहा था और वो घटना घट रही थी। तो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हमने जैसे ही रियलाइज़ किया, हमने उसको छोड़ दिया। और ये जो पतंजलि जो सिद्धियां बोल रहे हैं, इनमें से हमको कोई सिद्धि अभी तक हुई नहीं है। अब होगी तो हमारी असलियत बाहर आएगी कि हम बोल रहे हैं कि उस पर अमल भी करते हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब हमें टेस्ट किया जाएगा। अभी तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शेख चिल्लियाँ, ये शेख चिल्ली की बात है। अभी तो हमें शेख चिल्ली है। हमें जब कुछ दिया जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं वो तो उस पर निर्भर करता है। हाँ, अच्छा, प्रश्न कोई नहीं है वहाँ, ठीक है, चलो। पढ़े श्रीमद् भागवत, एक अध्ययन पढ़ेंगे, एक ही अध्याय पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा जो है ना, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है आजकल कुछ दिनों से। और वो ऐसी ऊर्जा है कि वो लाइट की तरह है, ऊर्जा की तरह है, ऊपर के क्षेत्रों में है। ऐसी ऊर्जा है जिससे हम परिचित नहीं हैं। मतलब नई नई क्षेत्रों में प्राण ऊर्जा पहुंच रही है और नए नए क्षेत्रों को स्पंदित कर रही है। जैसे जैसे किसी को नया साम्राज्य मिल जाता है ना, तो वैसा ही सिस्टम है। कुछ नया शहर हो, उसमें एडजस्ट करने में व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है ना। इसी तरह से हमारे शरीर में कुछ नए केंद्रों में ऊर्जा चली गई है। उन केंद्रों को समझने के लिए उनका साक्षात्कार होना ज़रूरी है, लेकिन उनका साक्षात्कार जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे को एक तकिया देना, तकिया पीछे बैग पे। कहाँ थे हम? ये इतना मोटा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, ये चेयर थोड़े से पीछे में सपोर्ट देने के लिए।
19वां अध्याय शुकसुधा सागर, श्री मद्भागवत चतुर्थ स्कंद, जय श्री गुरुदेव। 19वां अध्याय महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञों में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु बहता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत ही रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोक्ष और लेह 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपचार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध से भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला, देखो कैसे वीर है, इंद्र को भी डराकर भगा दिया उसने। ऐसा वेश और घोड़े को छोड़कर अंतर्धान हो गए और यह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजेताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में, यज्ञ मंडल में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंभा होता है उसे यूप कहते हैं और यूप के आगे रखे हुए बल्याकार काष्ठ को चशाल कहते हैं। तो यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर से घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देखा।
किंतु उनके पास कपाल और खटवाड़ देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजाताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र ने उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाने लगे। यह खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराजा पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध वेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि असहाय प्रक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में बिगड़ डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याचकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे स्त्रुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। ये बोले, याजको, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं, और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेद करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु ने 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राज ऋषि पृथु से कहा, राजन, अब तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसलिए आप चिंता ना करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुरा कर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की और सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्वरचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदि राज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितृ देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। 20वें अध्याय है महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। ये हम आज पढ़ना चाहते थे, लेकिन आज जो है हमारी ऊर्जाओं का संतुलन जो है वो थोड़ा आकाश मार्ग की तरफ है, तो हम उतना पढ़ नहीं पा रहे आज। इसीलिए ये वाला जो अध्याय है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।
20 वाक्य आज का यहीं पे। चलिए आज का सत्संग भी यहीं पे रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री।